नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे महिलाओं के हथेली में, किसी लड़की, किसी गर्ल्स, किसी महिला के हथेली में ऐसे कौन कौन से गुण होना चाहिए जो ये माना जाए कि ये भाग्यवती है, सौभाग्यवती है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। तो कुछ ऐसे हथेली के गुण होते हैं जो हाथों को देखकर ये समझा जा सकता है कि ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़की जो है भाग्यवान है, घर के लिए बहुत ही सौभाग्यवती होती है। वो आती है तो घर में चारों तरफ से धन धान्य की कमी नहीं होती है, हर जगह उन्नति और प्रगति होती है। ऐसा अक्सर देखा भी जाता है। तो आइए उसी हथेली के विषय में बात करते हैं। अक्सर जब हम हथेलियों को देखते हैं तो बहुत लोगों की हथेली देखते हैं कि थोड़ी सी खुदरेदार हथेली है। हथेली में जैसे उंगलियां इत्यादि टेढ़ी होती है, और उंगली टेढ़ी है, हथेली की बनावट कुछ अच्छी नहीं। तो ऐसा नहीं, हथेली की बनावट बिल्कुल सुडौल और अच्छी होनी चाहिए। वो हथेली सर्वोत्तम मानी जाती है, महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ। और हथेली जो है महिलाओं में सबसे अच्छा हाथ माना जाता है कलात्मक हाथ। कलात्मक हथेली के विषय में हमने बताया था पूर्व में भी कि हथेली की उंगलियां थोड़ी लंबी लंबी होती है, थोड़ी सी नोकदार टाइप की होती है। इस जगह नोकदार उंगली आगे गोल नहीं होती है, नोकदार टाइप की लंबी लंबी हथेली ही कलात्मक हथेली होती है, जो देखने में काफ़ी अच्छी दिखती है। उंगलियां थोड़ी सी नोकदार इस प्रकार से रहती है, आगे पतली, यहाँ मोटी रहती है, धीरे धीरे पतली होती जाती है, लंबी हथेली रहती है। और एक समान उसकी बनावट जो है कलात्मक होती है, सुंदरता हथेली में होती है। तो ऐसी सुंदरता हथेली वाली महिला अच्छी मानी जाती है। हथेली थोड़ी लचकदार होती है, एक समान होती है, तो हथेली अच्छा माना जाता है। अब एक हथेली में अन्य गुण जो है क्या होना चाहिए? एक तो देखने में अच्छा हो, नाखूनों का भी डिजाइन अच्छा हो, बनावट अच्छा हो, हथेली का अच्छा हो। कहीं पर जैसे गांठदार हथेली नहीं हो। महिलाओं की जो हथेली हो वो सर्वोत्तम मानी जाती है जिनमें बीच में छिद्र नहीं दिखे। उंगलियों की गांठ बड़ी बड़ी ना हो, बीच में छिद्र नहीं दिखे, वो बिल्कुल सटे सटे से हो, एक रंग हो, वो सर्वोत्तम मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। अब एक हथेली में अन्य चीज़ों में जो इस प्रकार यहाँ जो देखा जाता है कि बीच में गड्ढा नहीं होना चाहिए। महिलाओं के हथेली में अगर बीच में गड्ढा है, उसके पास धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर बीच का भाग अच्छा भरा हो रहता है, वो अच्छा माना जाता है। वो जहाँ भी जाएगी उसके पास, उसके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं होगी, हर सब कुछ मतलब भरा पूरा रहेगा। चाहे धन संपदा हो, संतान हो, या किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, सब कुछ भरी पूरी रहती है उसके पास, अगर ये बीच वाला भाग उनका भरा पूरा होता है। एक चीज़ ये देखने का है कि बीच के हथेली का भाग अच्छा होना चाहिए। अब हम करते हैं कुछ पर्वतों की बात, उंगलियों की बात। उंगलियों में है कि छोटी उंगली जो है, ये वाली जो भाग होती है हमारी अनामिका उंगली, इसके लगभग होना चाहिए बराबर। इसके भाई ये सर्वोत्तम मानी जाती है महिलाओं की हथेली में। अगर ये वाली जो भाग होती है इसके बराबर के भाग में आती है, तो ऐसी स्थिति अच्छी और सर्वोत्तम मानी जाती है। ऐसी महिलाएं लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अब एक उंगलियां ये बड़ी हो या ये तर्जनी बड़ी है, अनामिका बड़ी है, ऐसा नहीं। अनामिका और तर्जनी उंगली अगर एक समान हो तो दोनों का संतुलन अच्छा माना जाता है। गुरु और सूर्य का संतुलन अगर अच्छा होता है तो ऐसी महिलाओं की हथेली जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी महिलाएं लक्ष्मी का रूप होती है। अन्य जो स्थितियां देखने की, हमारी इन सब कोणों पे इस तरह से आड़ी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। ये आड़ी रेखाएं महिलाओं की हथेली पे खास करके अच्छा नहीं माना जाता है। इन सब चीज़ों पे हथेली में आड़ी रेखाएं नहीं हो तो सर्वोत्तम माना जाता है। ये तो भी हथेली की आकार। अब है कि हथेली में कुछ प्रमुख रेखाएं, जो भी रेखाएं हों वो स्पष्ट हो और लंबी हो तो ये सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है। जैसे तीन रेखाएं तो प्रमुख होती है कि जैसे आयु रेखा हो, ये साफ सुथरी हो, स्पष्ट हो, तो ये सर्वोत्तम स्थिति होती है। हृदय रेखा की बात करते हैं तो हृदय रेखा जो है लंबी हो, ये गुरु की तरफ जाती हुई प्रतीत हो, तो ऐसी हृदय रेखा सर्वोत्तम मानी जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक छोटा है या यहाँ तक छोटा है, ये हृदय की रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर महिलाओं की हथेली में इस प्रकार से लंबी रेखा हो जो बिल्कुल स्पष्ट हो, स्पष्ट और क्लियर रेखा अच्छे हृदय, अच्छे विचार को भी सूचित करता है, तो ये गुरु की ओर जाती हुई, देखती हुई सर्वोत्तम मानी जाती है। अन्य स्थितियां जो गुण तो काफ़ी काफ़ी देखे जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो एक नज़र में देखे जाते हैं उसमें ये सब चीज़ें आती है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।